हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर 6 में हमने यहाँ तक वर्क के बारे में पढ़ लिया और फिर काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ लिया और अगर फोर्स कांस्टेंट है तो उसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में भी पढ़ा है। सेकेंड थिंग ये थी कि वर्क जो है वो भी हमने दो टाइप के वर्क की बात की थी कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड सेकंड इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये दोनों के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है। दोनों की फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है वो भी आपको पता है कि वर्क की जनरल हम फॉर्मूला लिख सकते हैं W = FD cos थीटा, दैट इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के लिए हमने लिखा था। ऐसे ही हमें जब फोर्स वेरिएबल है तब हमने फॉर्मूला कुछ ऐसे लगाई, इंटीग्रेशन किया कहाँ से कहाँ तक, x इनिशियल टू x फाइनल f × dx। x इनिशियल दैट इज इनिशियल जो प्लेस है वो, और x फाइनल जहाँ तक आप जाते हो वो प्लेस, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अब आज का हमारा टॉपिक है दैट इज ऑल्सो वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में ही हमें पता लगाना है, लेकिन यहाँ पर लास्ट जो हमने बात की थी दैट वाज फॉर कांस्टेंट फोर्स। अभी हमें बात करनी है कि वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स के लिए यहाँ पर हमें बात करनी है, तो उसके लिए आप कैसे ख्याल इसका रखोगे। देखो आप, हमने जो है वो कोई पार्टिकल है सपोज जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो उसके लिए हमने काइनेटिक एनर्जी को ऐसे डिफाइन किया था, काइनेटिक एनर्जी दैट इज k = 1/2 mv²। ये इसकी फॉर्मूला है। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टाइम के साथ उसमें वेरी होती है, चेंज होती है, तो उसके लिए आप उसका डिफ्रेंसिएशन निकालो dk/dt, t के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा यहाँ पर d/dt ऑफ आपको क्या करना पड़ेगा 1/2 mv²। लेकिन आपको एक चीज़ ये पता है कि यहाँ वेलोसिटी टर्म है और यहाँ पर टाइम है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो 1/2 and m इज कांस्टेंट, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर d/dt ऑफ v²। मैं इसको ऐसे सोच सकती हूँ, इसको मैं dv/dv से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रही हूँ। ये दोनों चीज़ को आप इंटरचेंज करोगे तो आपका रिजल्टेंट आंसर क्या होगा, d/dv ऑफ v² इंटू dv/dt आप लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पर v² जो होगा उसका इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा 2v, है ना, और dv/dt दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, तो उसको मैंने लिख लिया a। तो अभी आपकी जो फॉर्मूला बन रही है दैट इज k इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल्स ma × v, ma × v एंड मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज नथिंग बट फोर्स। तो आप फोर्स इंटू वेलोसिटी भी लिख सकते हो। अब वेलोसिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं dx/dt की जो डिस्प्लेसमेंट है उसका टाइम के अकॉर्डिंग आप डिफ्रेंसिएशन करोगे दैट विल गिव वेलोसिटी। तो उसको मैंने v को लिख लिया है अभी dx/dt। ये मेरी फॉर्मूला ऐसी बन रही है। अभी मैं यहाँ पर t वाला जो टर्म है इसको इस तरफ ले लेती हूँ, तो k × dt = f × dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो इनिशियल से फाइनल स्टेज तक अभी हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखो आप, सॉरी यहाँ पर था dk/dt, मैंने सिर्फ k ले लिया, सॉरी, तो इसको मैं भी चेंज कर रही हूँ। ये है dk/dt, यहाँ पर भी है dk/dt और बोथ साइड जो dt वाला जो टर्म है वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो dk = हमारा फॉर्मूला बन गया f × dx। अभी आप देखो इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, तो इनिशियल से लेके फाइनल तक। तो इसका आप इंटीग्रेशन करोगे कहाँ से, यहाँ पर k है काइनेटिक एनर्जी दैट इज ki इनिशियल होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी kf। और ऐसे ही अगर x के लिए बात करते हैं तो इनिशियल x से फाइनल x तक। अभी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे और आंसर विल बी k और ki to kf, और ऐसे ही x का आप इंटीग्रेशन करोगे dx का दैट विल बी x, और उसकी लिमिट है x इनिशियल टू x फाइनल। पहले हम अपर लिमिट लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो हमारी फॉर्मूला कुछ ऐसी बनी k फाइनल माइनस k इनिशियल इज इक्वल टू f × x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो देखो आप जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड राइट साइड वो क्या है, फोर्स इनटू, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स वर्क। तो यहाँ पर भी हमने जो हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम है वो यहाँ पर भी हमने प्रूव कर लिया कि कैसे हेल्प ली। तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 mv², इसका डिफ्रेंसिएशन किया टाइम के ऊपर, तो dk/dt किया, तो यहाँ पर वेलोसिटी थी तो मैंने उसका v के साथ डिफ्रेंसिएशन निकाला, तो ये टर्म मेरी हो गई dv/dt एंड वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मैंने एक्सेलरेशन ले ली,
तो dk बाई dt इक्वल्स हमारा आंसर कुछ ऐसा मिला। तो मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज फोर्स एंड वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx बाई dt। फिर यहाँ से t वाली टर्म हटा के फिर हमने इसका इंटीग्रेशन लिया है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कोई वेरिएबल फोर्स है तो उसके लिए भी हम सेम थिंग से वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो हम प्रूव कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर हम बात करते हैं और न्यूटन का सेकेंड लॉ की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा ये जो थ्योरम है वो न्यूटन के सेकेंड लॉ की 100% इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे सकता, क्योंकि आपको पता है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इसकी फॉर्मूला है। वो इंस्टेंटेनियस किसी टाइम पर अगर आपको मास तो ऑलवेज पता है और एक्सेलरेशन पता है तो कितनी फोर्स लग रही है वो चीज़ आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आप बात करते हैं तो न्यूटन का सेकेंड लॉ की अगर बात करें तो उसके कंपेयर में यहाँ पर क्या होगा, आपने उसका इंटीग्रेशन किया है कहाँ से कहाँ तक, तो एक टाइम इंटरवल फिक्स हो गया कि यहाँ से यहाँ तक आप उसका इंटीग्रेशन करते हो। इसीलिए ये चीज़ जो है वो उसका 100% हमें जो है वो न्यूटन का सेकेंड लॉ है उसके बारे में वो नहीं बता सकती। अभी सिर्फ लीनियर मोशन है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में मोशन की जब बात करते हो तो फोर्स मतलब कि न्यूटन का सेकेंड लॉ है उसको हम वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं दैट इज इन स्केलर फॉर्म। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर ये जो हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम है उसकी हेल्प से हम डायरेक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने ये चीज़ बात की। अब इसकी हेल्प से हमारी टेक्स्ट बुक में एक न्यूमेरिकल दिया है, उसके लिए भी हम देख लेते हैं क्या है। हमें क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है 6.6 अ ब्लॉक ऑफ मास m equals 1 kilogram moving on a horizontal surface with speed that is 2 meter per second enters a rough patch ranging from x is equal to 0.1 meter to x is equal to 2.01 meter. The retarding force on the block is in this range is inversely proportional to x over this range. मीन्स f इक्वल्स माइनस के बाय एक्स, और रेंज क्या है, x इज बिटवीन 0.1 to 2.01 मीटर एंड f इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज लेस देन 0.1 एंड x इज ग्रेटर देन 2.01 वेर k इक्वल्स 0.5 जूल. व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस दिस पैच. देखो यहाँ पर क्वेश्चन को आप समझो कि यहाँ पर जो है वो रफ पैच है. ठीक है, यहाँ पर जो है वो रफ पैच कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0.1 मीटर से स्टार्ट होके 2.01 मीटर तक का ये रफ पैच है पूरा. ठीक है, अभी एक ब्लॉक है वो यहाँ से जो है वो मूव कर रहा है, तो यहाँ पर उस पर जो फोर्स लग रही है दैट इज यस रिटार्डिंग फोर्स की बात की है यहाँ पर. तो रिटार्डिंग फोर्स आपको बोला है कि जब ये इसको हम x ही बोलते हैं. ठीक है, तो x लेस देन 0.1 है मतलब यहाँ पर तब कोई भी फोर्स नहीं लग रही. जब यहाँ पर x ग्रेटर देन 2.01 ये वाला रीजन है तब भी फोर्स जो है वो नहीं लग रही. बिटवीन इतने पार्ट में ही फोर्स लग रही है और वो फोर्स हमें ऐसे दी है F इज इक्वल टू माइनस के बाय एक्स और k की वैल्यू में दे रखी दैट इज 0.5 जूल. इसका मतलब ये हुआ कि अगर x चेंज होगी तो फोर्स भी चेंज होगी. इसका मतलब 100% ये फोर्स कैसी फोर्स हो गई, वेरिएबल फोर्स. अगर वेरिएबल फोर्स है तो उसकी हेल्प लेके मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है. तो उसके लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, W इक्वल्स डेल्टा के. ठीक है, और वर्क को आप कैसे डिफाइन करोगे, इंटीग्रेशन f dx कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल टू फाइनल. क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है इसलिए मैंने वर्क की ये वाली फॉर्मूला ले ली. अब यहाँ पर बात करें तो डेल्टा के दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल. तो हमें इसकी हेल्प से के फाइनल पहले तो फाइंड करना है. ठीक है, और के फाइनल अगर मिल जाएगा तो उसकी हेल्प से आप फाइनल वेलोसिटी है वो भी यहाँ पर फाइंड आउट कर पाओगे. तो क्वेश्चन को आपको ऐसे समझना है. अब देखो यहाँ पर हमें जो दे रखी है वैल्यूज़ वो हम ले लेते हैं. दैट इज मास इज 1 किलोग्राम, इनिशियल velocity that is 2 meter per second and x equals to 0.10 meter
से लेके x इज इक्वल टू 2.01 मीटर तक की रेंज की बात की है और उसके लिए जो रिटार्डिंग फोर्स लग रही है दैट इज माइनस k बाय x, इतनी फोर्स लग रही है। बाकी की पोर्शन में तो जीरो फोर्स है इसीलिए हमने नहीं लिखा है। तो वी कैन राइट फ्रॉम वर्क एनर्जी थियरम, आप लिख सकते हो फ्रॉम वर्क एनर्जी थियरम we can write W equals delta K and here force is variable, so we can write work as x initial to x final F dx is equal to delta K, that is x final minus x initial। तो यहाँ पर जो है x final हमें फाइंड करना है, तो x final is equal to एक K initial को इस साइड आप ले लोगे तो K initial प्लस इंटीग्रेशन x initial to x final F dx, ये हो गई फॉर्मूला। अभी इसमें सारी वैल्यूज हमें पता है वो हम रख देते हैं। सो K फाइनल इज इक्वल टू K इनिशियल की फॉर्मूला क्या होगी 1/2 mv² आप लिख सकते हो प्लस इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेना है 0.10 से लेके 2.01 तक। F जो है F की फॉर्मूला है दैट इज माइनस K बाय x इंटू dx। अभी हम जो वैल्यूज हमें पता है उसकी बात करते हैं। तो 1/2 mv², मास इज गिवन एज 1 एंड वेलोसिटी इज 2, तो 2 का स्क्वायर होगा प्लस। अब इसकी बात करते हैं हम इंटीग्रेशन की, तो k कांस्टेंट है माइनस k, तो उसको क्योंकि उसकी वैल्यू 0.5 फिक्स है तो उसको कांस्टेंट है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो अभी इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करना पड़ेगा 1/x का, और उसकी लिमिट है 0.1 से लेके 2.01। अभी आपको मैं सिखा दूं कि अगर आपके पास 1/x है तो उसका इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो ln x और कुछ भी नहीं, वो log ही है। लेकिन नॉर्मली हमारे पास जो log टेबल होता है उसमें जो बेस होता है, बेस दैट इज 10, हमारे पास जो भी log टेबल जो बुक होती है उसमें जो बेस होता है दैट इज 10, और यहाँ पर जब हम उसको ln लिखते हैं तो उसका जो बेस होता है दैट इज e। तो अगर आपके पास, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो log x टू द बेस e। नॉर्मली हमारे पास log टेबल होता है उसमें log आप 10 देखोगे 20 देखोगे तो यहाँ पर जो बेस होता है वो 10 होता है। तो यहाँ पर दोनों का बेस अलग है, तो अगर मुझे e का बेस है उसको 10 के बेस में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि 1/x है तो इसका इंटीग्रेशन होगा ln x। नेक्स्ट थिंग ln है उसका मतलब है बेस e है नॉट 10, है ना। और लेकिन हमारे पास जो log टेबल है वो 10 बेस वाला ही है, तो log e को आपको log जो जिसका बेस 10 है उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको 2.303 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ है वो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा हमारा आंसर, देखो आप, ये 2 कैंसिल आउट, एक 2 बचेगा तो ये होगा 2 माइनस k की जो वैल्यू है दैट इज 0.5 हमने ले ली, और इसका इंटीग्रेशन हो गया ln x जिसकी लिमिट है 0.1 से लेके 2.01 तक। अभी देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ln 2.01 माइनस ln क्या करना पड़ेगा, x की जगह पर पहले अपर लिमिट लिखनी है, माइनस x की जगह पर आप लोअर लिमिट लिखोगे। आपको शायद पता होगा log x माइनस log y होगा, तो उसको log x अपॉन y आप लिख सकते हो, मतलब 2.01 बाई 0.1 लिख सकते हो। तो ये जो रिजल्टेंट आंसर आपका आएगा दैट विल बी क्या होगा, ln, इसको 0.1 से डिवाइड करो आप 20.1 हो जाएगा। तो अब इसको ln को मुझे log में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप लिख सकते हो log 20.1, ठीक है। और उसका जो log है दैट इज 0.3010 है ना, 20 है इसलिए, तो इसका आप log पता लगा सकते हो और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल जो आंसर होगा दैट विल बी 1.5। तो इसको 1.5 माइनस करोगे तो k फाइनल आपका जो आंसर होगा दैट विल बी 0.5 जूल। तो हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें पता है तो फाइनल वेलोसिटी भी पता लग सकती है। कैसे, तो k फाइनल इज इक्वल टू 1/2 mv फाइनल स्क्वायर। तो v फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, 2 को आप यहाँ ले जाओगे और मास को नीचे लिखोगे। तो देखो काइनेटिक एनर्जी दैट इज 0.5
एंड मास जो है दैट इज 1 किलोग्राम, तो ऊपर जो हो गया 1/1 और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 1, तो V फाइनल दैट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी योर आंसर। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ पहले तो समझ में आनी चाहिए कि फोर्स कैसा है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क की ये वाली फॉर्मूला लगानी है, अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो वर्क इज इक्वल टू हम सिर्फ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही कर देते और हमें आंसर मिल सकता था। ठीक है, तो सिर्फ आपके लिए नई चीज़ जो थी वो ये वाली थी कि 1/x है तो उसका इंटीग्रेशन होगा ln x, और उसके बाद एक चीज़ ये है कि ln को log में कन्वर्ट करने के लिए उसको आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल, इतनी चीज़ आप याद रखोगे, बहुत इजीली आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आज यहाँ तक की बात करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।